हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 65। डेट है आपकी 9 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ माता के आंचल से ली गई है। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। जैसा कि हम लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि माता का आंचल जो चैप्टर है आपका, वो शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों का चित्रण किया है। बचपन की कई मीठी यादें हम सभी के जीवन का रोचक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। तो इस चैप्टर में लेखक अपने बचपन की बातें बताते हैं, और जो बचपन की हमारी यादें होती हैं वो हर किसी के जीवन का बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जो उन्मुखता और खुलापन होता है वह शहरी परिवेश में नहीं, और विशेषकर जो हमारा ग्रामीण जीवन होता है, गांव में जो हमारा परिवेश होता है वो। इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में बच्चों के लालन पालन, उनके खेल कूद, उनकी शरारतें आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। जैसा कि पाठ के इस अंश को देखिए, तो विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जो बच्चों का लालन पालन होते हैं, वो जो खेल खेलते हैं, शरारतें करते हैं, इन सारी बातों को लेखक अपने पाठ में लिखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा चैप्टर। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, यानी यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि जब वो अपने पिताजी के साथ लौटकर घर आते थे, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। तो राइटर बताते हैं कि वो अपने पिताजी के साथ ही चौके पर बैठते थे, और उनके पिताजी गोरस गोरस दूध होता है बच्चों, ठीक है। तो उनके पिताजी एक कटोरे में, फूल के कटोरे में गोरस और चावल, भात यानी कि चावल सान कर उन्हें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे, यानी बिल्कुल खाकर थक जाते थे, तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती थी, यानी जिद किया करती थी। उनकी जो मम्मी होती थी, जो माताजी होती थी, वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। वो कहती हैं माताजी कि आप तो 4-4 दाना करके बच्चे के मुंह में खिलाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि वह बहुत खा गए। तो वो कहती हैं कि आप उनके पिताजी को कि आप इस तरह से खिलाते हैं 4-4 दाना कि बच्चे को ऐसा लगता है कि वो बहुत खा चुका है। जब वो थोड़ा खाता है फिर भी उसको लगता है कि उसने बहुत खा लिया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। तो उनकी माताजी कहते हैं कि आपको तो आता ही नहीं है खाना खिलाने, बच्चों को पूरा मुंह भर भर के खिलाना चाहिए। उसके बाद राइटर बताते हैं कि उनकी माताजी कहती हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, कि बड़े बड़े कौर खिलाने की वो बात कहती हैं। और उसके बाद देखिए मैं खिलाती हूँ, उनकी मम्मी खुद ही खिलाने लगती हैं। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। तो उनकी माताजी कहती हैं कि मतलब जो मर्द लोग हैं वो क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी तो भरता है। वो कहती हैं कि मम्मी के हाथ से, यानी माता के हाथ से खाने से ही जो बच्चे होते हैं उनका पेट अच्छे से भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। और उसके बाद उनकी मम्मी लालच देती, कभी तोता का कौर, कभी मैना का, कभी कबूतर का, कभी हंस का, कि जल्दी जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएगा। और राइटर कहते हैं कि पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। वो हंसी ठिठोली करते हुए कहते हैं कि हम इतनी जल्दी खा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं देते थे। तो वो अपने बचपन की एक बहुत ही मीठी याद हम लोगों के साथ इस तरह से शेयर कर रहे हैं। उसके बाद इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे। आंसर होगा आपका कि पिताजी बच्चे को चौकी पर बैठाकर अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस तथा भात मिलाकर, गोरस यानी कि दूध और भात मिलाकर खिलाते थे। सेकंड, पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी। आंसर होगा आपका कि पिताजी द्वारा जब अपने हाथ से गोरस तथा भात मिलाकर खिलाया जाता था तो माताजी को यह पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि पिताजी छोटे छोटे कौर खिला रहे हैं, जिससे थोड़ा खाकर भी बच्चे को लगता है उसने बहुत खा लिया। तो माताजी को नहीं अच्छा लगता था कि वो छोटे छोटे कौर खिला रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा कौर खाने से बच्चा अगर थोड़ा भी खाएगा तो उसको ऐसा लगेगा मैंने बहुत खा लिया, ठीक है। तो उनकी ये प्रतिक्रिया होती थी। थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका कि
बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी की क्या धारणा थी। तो माताजी का कहना था कि बच्चे को बड़े बड़े कौर खिलाने चाहिए। माताजी मानती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तभी पाएगा दुनिया में ठौर। तो वो कहती थी कि बच्चे को बड़ा बड़ा कौर खिलाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा खा सके, ज़्यादा खाएगा तभी तो सेहतमंद होगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी, वह पिताजी के तरीके से कैसे भिन्न था। तो माताजी थाली में दही और भात को सान कर अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती थी कि जल्दी जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तो माताजी थाली में दही और भात को सानती थी और उसके बाद अलग अलग पक्षियों के नाम बोल बोल कर, जो राइटर है लेखक, उनको खिलाया करती थी और कहती थी कि जल्दी जल्दी खा लो बेटा नहीं तो ये उड़ जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि आप अपने बचपन में खाना खाने के लिए किसी एक घटना को लिखिए। तो आपके बचपन की अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग घटना हो तो आप अपनी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक शेयर की है कि बचपन में खाना खिलाने के लिए माताजी हमें आटे के खिलौने बनाकर देने का लालच देती थी। तो जो हमारी माताजी थी वो आटा होता है तो आटे की जैसे चिड़िया बनाना, हाथी बनाना, तो वो कहती थी कि एक कवर खा लो तो मैं तुम्हें एक चिड़िया दूंगी और एक और खा लो तो मैं तुम्हें हाथी बना के दूंगी आटे का। और उस टाइम पे इतनी खुशी होती थी उस आटे के खिलौने की कि मतलब कोई उसकी सीमा ही नहीं होती थी और हम लोग चट करके सारा खाना खा जाते थे। तो इस तरह आप भी कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपनी घटना लिख सकते हैं, अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है।